गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर पळयत खबरो विस्तारान। सत्तेत येयले जाल्यार 300 युनिट मुफत वीज दितले। आम आदमी पक्षाचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान बुधवारा परत एक फावट आश्वासन दिलें। फाटले बिलांची वीज माफी दितले, 24 वरां वीज आसतली आनी तेच बरोबर शेतकारांक शेता खातीर मुफत वीज मेळटली हेची हमी ताणें दिल्या। वादाचे फाटभुंयेर आपाचो फुडारी आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयलो आनी भर पावसांत आश्वासनांचो शिवोर घालून गेलो। शेतकारांक मुफ्त वीज ही ताची व्हडली घोशणा। गोंयांक कितें जाय तें दिवपाचो यत्न करतले। फुडले खेपे परत आश्वासनां सयत येवपाचें ताणें उतरूय दिलें। आपाचे फुडारी काल सावन गोंयांत आसात। तांणी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतली, तशेंच कांय लोकांक पक्षांत आस्पावन घेतले। गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया। तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिल सकती है तो गोवा में पावर कट क्यों लगते हैं? पिछले 1 साल से लोगों के बीच में घूम घूम के पता चला कि लोग बिजली की वजह से बहुत परेशान हैं। बिजली के खूब पावर कट लग रहे हैं। कल शाम को मैं कुछ लोगों के साथ डिनर पे बैठा था, वही बता रहे थे, बोले इतने पावर कट लगने लगे हैं दैट वी आर रियली फेड अप। और उन्होंने बताया दैट गोवा इज अ पावर सरप्लस स्टेट। गोवा के पास पावर की कमी नहीं है, पावर है, फिर भी बिजली नहीं आती। क्यों नहीं आती बिजली? लोगों के बीच में गए लोगों ने बताया बिजली बहुत महंगी है, बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के, लोग पे नहीं कर पा रहे। और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, तो अब अपने बिजली के बिल कैसे देंगे? वो लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं। लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से पुराने गलत सलत बिल आए हुए हैं, उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं, कोई ठीक नहीं करता, ठीक करने के पैसे मांगते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूं। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मेरी गारंटी है। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमएलए आपका बिल नहीं भरेगा, आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड 0। दिल्ली में हो रहा है। And after today's announcement, once Aam Aadmi Party government is formed, once this announcement is implemented, 87% of Goa will start getting 0 electricity bill. बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं, किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे। अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है। तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी चीज, तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे, नो पावर कट। और चौथी चीज, चौथी बात, किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे। किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी। खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। तो ये 4
बातों की गारंटी, मेरी पहली गारंटी बिजली के क्षेत्र में, अगले महीने फिर आऊँगा आपके बीच में। तब तक हम घूम घूम के गोवा के लोगों के बीच से कलेक्ट करेंगे कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए। 2 दीस घसघसून पडलेल्या पावसाक लागून केरये खांडेपारा फोंडे बेळगांव महामार्गा लागसार व्हड पालसाण कोसळ्ळा. दोंगरा वयलीं झाडां कांय तेंपा उपरांत कोसळून महामार्गार पडूं येतात असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. पावसा बरोबर राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांनी नियोजन नासतना काम करप हें लेगीत हे घडणुके फाटलें कारण. तळावो रॉकी डायस म्हणटा 2 वर्सां फाटीं हायवेचें काम चालू आसतना हांगासर व्हड पालसाण पडिल्ले. ताका लागून फोंड्या बेळगांव हायवे 22 दीस बंद पडिल्लो. ताका लागून पुराय येरादारी भितरल्या रस्त्यांतल्यान वळोवची पडली. आतां ह्या दोंगरार आशिल्लीं झाडां रस्त्यार पडून हायवे ब्लॉक जावपाची पाळी आयला. ताका लागून अधिकाऱ्यांनी झाडां कापची आनी ह्या जाग्यार राखणें वणत बांदपाची गरज आसा. नॅशनल हायवेचे 4 लेनींग काम चलताना ही वॉल कट केल्ली आनी वॉल कट करतना तांकां आमी सांगलेलें की तुमी वॉल कट करता ती प्रॉपर मेथडान करा म्हणून. तेणी केल्ली स्ट्रेट कट केल्ली आनी तांकां आमी तें झाडूय बीन दाखयल्लें झाड पडटलें म्हणून. आनी आयज तुमकां दिसता पळोवचें सॉयल इरोजन जायत येयलां आनी त्या झाडाची मुळां भायर सरलेल्या ते खंयच्याय वेळार पडोंक शकता. आनी तें झाड पडलें जाल्यार स्ट्रेट नॅशनल हायवेचे 1 लेनीर पडटलें आनी एक मोठी ट्रेजेडी जावंक शकता. आमी हे PWDच्या लक्षांत कितलेच पावटी हाडलें पूण तेणी बेरेकानार घातलें. आयज पासून एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो आसा ताका हांवें फोन मारलेलो, ताणें फोन काडूंक ना. ते केन्नाच फोन म्हणटा ते काडना. हो रस्तो इनकम्प्लीट साडून जी MBR कंपनी म्हणटा गव्हर्मेंटान तांकां दिल्लो टेंडर ती इनकम्प्लीट रस्तो साडून गेल्ले आसा. तांकां फक्त मेन कॅरेज रोड जाय आसलेलो, तोय बीन बरे पद्दतीन न्हू. रस्ते वयता तर फोडकुलां पडले, वयता थिंगा रस्त्याक उदीक एक्युमुलेट जाता आनी रायडर्सांक इतले डिफिकल्ट जाल्ले आसा. रस्त्याचे जे जोडी मारलेले कसरत आसा आनी हे मोठे 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 हेचेर हे जावंक शकता, दुर्घटना जावपाक शकता. हायवेन हेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवंक जाय. हो रस्तो बॅरिकेड घालून ब्लॉक करपाक जाय आनी ही लेनूच प्लॅन करपाक, लेन जी आहा ती बंद करपाक जाय आनी ते लेनीन सगळे मोटर्स सोडपाक जाय. ना जाल्यार कितेंय जावंक शकता, ट्रेजेडी जावंक शकता हिंगा. ही हायट कितले सुमार आहा आतां वयर आहा ती? नियरली 10-12 मिटरांचेर आसतली. आनी जे कोसळून पडला कितलीशी माती तुमकां दिसता पळय, माती इतले जोरान पडले की ती रस्त्याच्या हेजेर पासून पावल्या, रोड शोल्डरा कडेन हिंगा दिसता पळय तुमकां. आनी थोडी माती उदकाच्या नेटान व्हांवून गेल्ली आसा. हांगा पळय हो झरो, हिंगा एक झरो येतालो. आतां हांव सांगपाक नका वखद तो झरो उदकाचो, हो ती पायपलायन बस्ट जाल्या ती. हांवें ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आहा डिपार्टमेंटाक येवन चॅक करचें म्हणून ती पायपलायन हो तो झरो म्हणून. आनी PWD खूब अवेर आसूंक जाय आसलेली कित्याक हो मावंटन आनी लँडस्लायड चान्सीस चड आसा म्हणून. कित्याक हांगासून 100 मिटराचे फुडें 2 वर्सां फाटीं मेजर लँडस्लायड जाल्लें आनी मेजर लँडस्लायड जावन नियरली more than 20 days नॅशनल हायवे बंद आसलेली. हे तरी लक्षांत घेवन बाकीचे जे सरावंडींग एरिया जे कट केल्ले आसा हिंगा प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें. निदान आमी तरी गांवचे लोक तांकां सांगतात ते पासून तांकां आयकोपाची ना. म्हळ्यार ह्या डिपार्टमेंटाक जावं गव्हर्मेंटाक लोकांचे पडलेलेच ना. हो रस्तो करता ते कोण एक रस्तो करता ते सीट जाता की हो रस्तो कोल ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून, कोल ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा. कित्याक जे सर्वीस रोड आसलेले ते एज पर द प्लॅन जावंकूच ना. सगळे कोणी इनकम्प्लीट कामां उरलेलीं आहा. तांकां फक्त ट्रक गेल्या पुरो जालेले आहा हायवे, ते बीन कोल ट्रान्सपोर्टेशन. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. विधानसभा वेंचणुकेचे धोल वाजपाक लागल्यात, अर्थात वादांच्या रुपान. नुवेचो आमदार आनी तेची घरकान्न आनी कांय जाणांच्या विरोधात बुधवारा आम आदमी पार्टीन मायणा कुट्टरी पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. काँग्रेसीचे फुटीर आमदार आनी आम आदमी पार्टी मदीं 2 दीस चलिल्ल्या धुमशणाची तेका फाटभूंय आसा. आमदारान आपाच्या विरोधात केस दाखल केल्या उपरांत आपान पुलिशेंत एक कागाळ नोंदयल्या. 144 कलम मोडिल्ल्याचो आपाचेर आरोप आसा. हांव कितें म्हणपाक सोदता, आमी सोनवाराक बरे भाशेन ताका केक दिवपाक गेल्ले. हितून कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हाका दिसना हितून कांयच प्रॉब्लेम ना. कित्याक सगळे हेर MLA न्हू बरे भाशेन बरे शालगेन तेमी केक घेतल्यो, तेंचे आमी ऑफिसान दवरले. थिंगा कोणेच आमकां आडोवना. पूण आमचेच नुवेंचे MLA आनी सांगपा म्हणल्यार आमचो नुवें MLA एकदम बरो मनीस. पूण हें कित्याक जालें तें म्हाकाय बी समजना. आतां हांव खंयी म्हणल्यार ताका बरे भाशेन मेळटाय, बरे भाशेन जाप करता, एकमेकांक हेंग माताय. पूण तेणें तेगे मनशाय चुकती पयलीं सद्याक. पूण तेमी हें दुसरे दिसा म्हाका दिसलेलें बाबाशान बरें मुखार येतलो.
आनी जालें काल पाड पडून चड आमी सगळे एकूच आनी तुमगे बायलांचे कोणा कितें पडलां जाल्यार आपण एक एपोलॉजी मागता बरो ऑल कितें बसपाचें तूं आनी आमी हे कंप्लेन देखून करपा आसो नाय पूण आमच्या वयल्यान कंप्लेन जाली काल पेपराचेर येयला आम आदमी पार्टी लिडरांची आनी शंबर सपोर्टरांची कंप्लेन जाल्या म्हणून हांव विचारूंक सोदतां हे मॅजिस्ट्रेटाक तेंचे हे दळ घेंगालो तें दिश्टी पडोना तेमी तांत्या मारले ती टोमाट मारले ती आमचेर सोडून मिडियाचेर मारली तेंची कॅमेराचेर मारली पुलिसांचेर मारली मॅजिस्ट्रेट तांत्या पडली आनी हेंचे कांय कंप्लेन ना हांव तो प्रश्न जाता सो हे सारकी पुलिसेन चवकशी करची आनी आमचेच सपोर्टर आसूं ना तेंचेय सपोर्टर आसले हे वायलन्स आमकां कांयच जाय आमी पिसफूल प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशनूय बरयल्लें आसा पिसफूल आमी कितें करता पिसफूल करपाक जाय आमचो धरना सुद्दां पिसफूल आसता आमी कांयच घेवन येवना त्या रातीन फ्रिडा दिसा आनी ताजे थोडे तांकां सपोर्टरांक हाडिल्ले तांकां ताजे ऑफिसांतल्यान आख्खो मॉप येयलो तो पयले दिसाचो सॅटर्डे जाला ते सगळ्या लोकांनी मिडिया आनी पुलिसांनी पळयला दॅट दे हॅव वायलेटेड द सेक्शन 144 when I told the police that could not you all didn't see that they have violated the section 144 they were the first ones to violate section 144 we had gone आता तांकां कांयच मेळना म्हाका टार्गेट करपा म्हणून हो सेक्शन लायला सो हांवें तांकां सांगलें पुलीस म्हाका सांगतात हांवें म्हणलें CZMP म्हणलें इतले हजारांनी लोक जालो तेन्ना तुमकां लागून ना सेक्शन वायलेट जावना तो म्हाका सांगता पात्रांव सांगता ना ते परमिशन घेतलें म्हणलें सेक्शन 144 परमिशन घेतलें जाता नाल्यार जायना पयर कोण येता दिगंबर कामत आणि कोण सायकल मारतात रस्त्याचेर गर्दी करून सायकल मारतात तेन्ना सेक्शन 144 लागू ना ओन्ली केन्ना प्रतिमा आयली तेन्ना आणि बाय द वे वी हॅव नॉट वायलेटेड दे हॅड वायलेटेड ऑन द फर्स्ट डे सेकंड डे येस वी हॅड गॉन प्रोटेस्टिंग पीसफुली वाय वी हॅड गॉन बिकॉज दिस लेडी वॉज फिजिकली एब्युज्ड तिका थापड मारिल्ली एक सॉरी म्हणपाक म्हणून ते देखून तुम्ही पळयलां आसतलें कशें तेणी 200 लोकांचो मॉप हाडिल्लो आमचे बॅनर केल्ले सिसिलाच्या नांवान ड्रामा क्वीन म्हणून केल्ले सिसिलाचे म्हाज्या नांवान बॅनर केले आणि त्यांचे 200 लोकांनी नॉट ओन्ली सेक्शन 144 वायलेट करूं ना पूण त्यांच्या लोकांनी आमकां फिजिकली एब्यूज केला असॉल्ट केला तांत्या आमी घेवन वचूं ना अरे बाबाशान आमी तुज्या तारान चपलांचो हार घेवन येवन आशिल्ली तुका चपलांचो हार घालपाक आमी गांधीगिरी करपाक आयली आमी गुंडागिरी करपाक येवना तुवें केल्या तुज्या बायलेन जी तांत्या मारल्या तो आयज व्हिडिओ आख्खो संवसारांत व्हायरल जाल्लो आसा आनी आमी गांधीगिरी केल्ली तुका केक घेवन आयिल्ली आनी तुवें केली गुंडागिरी सो आमी पुलिसाक सांगलां पुलिसान म्हाका डायरेक्ट सांगलां आमची कांयच चूक ना आमी करूं ना तुजेर FIR मामलेदार सो आय हॅव गॉट ऑल द इंटरनल इन्फॉर्मेशन दॅट दीस इज टू हॅरेस मी टू टार्गेट मी बट एज सेड इन द पास्ट ऑल्सो आय हॅव ऑलवेज टेकन पिपल्स इश्यूज हांव लोकांक लागून झगडत आसा हांव लोकांक लागून गोंयकारांक लागून झगडटलें मुद्दे घेतले आणि म्हजेर 1000 देखून FIR घातल्यार म्हाका परवा ना कांय दिसा सावन आम आदमी पार्टी आनी नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा हाचे मदीं कोफुसांव चल्ला ह्या वादांत आमदार विल्फ्रेड डिसाचे घरकान्नीन वांटो घेतिल्लो गोवा 365 खातीर नुवेच्यान रमेश नायक रावत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो बार्देसांतल्या 28 वर्सांच्या दुयेती सयत मंगळारा 4 दुयेंतींक मरण येयलें 4282 चांचण्या उपरांत 164 जाणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह येयले दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 3.82% जाला कोरोनाचे आतां 3101 बळी जाल्यात मंगळारा 164 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 198 कोरोना मुक्त जाले दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.14% आसा सद्याक 1732 सक्रीय दुयेंती आसात मंगळारा 148 दुयेंती घरा विलिंगीकरणांत रावले जाल्यार 16 जाण उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाल्यात गुड इवनिंग फ्रेंड्स हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे जैसे कि हम देख रहे हैं सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसी के साथ हम देखें ऑन एन एवरेज व्हेन वी सॉ वीक एंडिंग 11th मई जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें यह कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हुए भी
पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस स्थिति के बारे में बात करते हुए हम देखें कि अगर हम केसेस की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जैसे देश में अगर टोटल केसेस अप्रैल माह में, मई माह में, जून में और जुलाई में जो रिपोर्ट हुए वह कितने प्रतिशत केसेस किस स्टेट से आए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे केरला अगर देश में उस माह में आने वाले केसेस में 6.2% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मई में वह बढ़ते हुए 10.6%, 17.1% इन जून और अब करीब 30.3% केसेस केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र देखें तो जहां 26.7% केसेस अप्रैल में आ रहे थे, हमने उसमें एक काफ़ी नोटेड कमी नोट की और लेकिन अब देश में सेकंड हाईएस्ट केसेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से 20.8% केसेस जो देश में ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं वह महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में जहां अप्रैल माह में 4% केसेस आते थे, मई में वह बढ़े और 9.9% हुए और जून में उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 17.6% था, जो इस माह के आते हुए घटकर करीब 8.5% रह गया है। आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से देखें तो 2.8% केसेस अप्रैल माह में थे, 6.5% केसेस मई में थे और वह बढ़े और 8.7% केसेस जून माह में आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुए और अभी औसतन 7.3% केसेस आंध्र प्रदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं। इसी तरीके से उड़ीसा से जहां अप्रैल माह में 1.4% केसेस थे वह बढ़ा और 3.5% केसेस मई महीने में वहां से रिपोर्ट हुए और अभी अप्रॉक्सीमेटली 6.5% केसेस उड़ीसा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम देखें तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 73.4% केसेस जो इस माह में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं। साथ ही हम देखें कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे, तो वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे, वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटते घटते 262 जिले रह गए और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि देयर इज ए मार्क रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच आर रिपोर्टिंग हायर केसेस एंड वी सी कि इन्फेक्शन जो है वह एक लिमिटेड जोग्राफिकल टेरिटरी में लोकलाइज होता जा रहा है। इस विषय में बात करते समय हम अगर डेली एक्टिव केसेस देखें तो जैसे हम सबको अवगत है, एक समय पर 10 मई के समय पर जहां पर देश में करीब 37 लाख के करीब एक्टिव केसेस थे, वह अब घटते घटते 4,31,000 एक्टिव केसेस ही रह गया है। और साथ ही हमारे देश का रिकवरी रेट जो करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब बढ़ते बढ़ते 97.3% रेट ऑफ रिकवरी हम देश में ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही जैसे केसेस बढ़े तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एड करने के लिए टेस्टिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल है, तो उसके अंतर्गत टेस्टिंग को देश में बढ़ाया गया और जहां एक समय पर जब हम 18 लाख औसतन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे थे और उस समय पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% नोट की गई, हमने टेस्टिंग पर उसी स्थाई से कार्य करते हुए अभी हम देश में 17,44,000 औसतन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे हैं और हम टेस्टिंग में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में काफ़ी एक विजिबल कमी नोट की है और जो घटते घटते ऑन एन एवरेज वीकली बेसिस पर देखें तो वह 2.5% केस पॉझिटिव्हिटी ही रह गई है। केरी पेडण्या नुस्तेमार बोटीचं मोटर चोरयेक गेल्लो, त्याची कागाळ पुलिसां मेरेन पावली। ह्या मोटराच्या सोदात असलेल्या पेडणे पुलिसांक दुबाविताच्या घरात दुसरो एक चोरयेचो मोटर सापडलो। मोटर चोरी प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी चोडणेच्या संकेश चोडणकाराक अटक केला। पुलीस निरीक्षक जीवबा दळवीन दिल्ले माहिती प्रमाण धाकटेबान केरयेच्या रोहन पेडणेकरान ही कागाळ केल्ली। आंधळो मागता 1 दोळो आणि देवचार दिता 2 अशी किदेशी काणी। बोटीचो मोटर चोरतानाची CCTV फुटेज पेडणे पुलिसांच्या हाताक लागिल्ली। हे फुटेजी वयल्यान पेडणे पुलिसेन दुबावितांचो माग काढलो। 1,08,000 रुपया मोलाचो मोटर पुलिसेन ताब्यात घेतला। तपास चालू असलो दुसऱ्या मोटराचो। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार।
विलियम फर्नांडिसाची शिवोले मारना सरपंच पदार बिनविरोध निवड जाली. 9 पंच वांगड्यांच्या पंचायतीन फर्नांडिसान एकल्यानच उमेदवारी अर्ज दिल्ल्यान निर्वाचन अधिकारी मनोहर परवारान तिची बिनविरोध निवड केली. हांव विलियम फर्नांडीस हांवें डेप्युटी सरपंचाचें पद घेतलां. पयले सुवातेर हांव दुनियादेवाक आर्गां दितां. तशेंच हांव आमच्या गांवच्या सरपंचाक बाय शर्मिला वेर्णेकराकूय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे मेंबरांक चड आनी चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विसरोंक जायना म्हाज्या मान्यच्या वोटर्सांक जेणे म्हाका निवडून हाडलो आनी आयज हांव डेप्युटी सरपंच जालो. तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच सगळ्या शिवोलकारांकूय देव बरें करूं म्हणटा. खुबशीं कामां आमची उरलेलीं आहात ती जाता इतली आमी सोडोवपाक प्रयत्न करतले. Shivolem Magna has been held to elect the deputy sarpanch of village pen Shivolem Magna. Total 9 member panchayat, 8 members were present, and Sri Joseph William Fernandez filed his nomination paper for the post of deputy sarpanch. He was proposed by Sharmila Veernekar and seconded by Abhay Shirodkar. So Joseph William Fernandez elected Arnopad as the deputy sarpanch of village panchayat Shivolem Magna. Presiding officer M.D. Parwar. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी बुधवार आणि बिरेस्तारा गडगड घालीत पावस पडटलो. अदीमदी पावस बरोच नेट धरतलो जाल्यार कांय वाठारांनी तो घोग्यांनी झडटलो. पावसा बरोबर वराक 40 किलोमीटर वारे व्हांवतले. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. त्याचबरोबर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच लोकांक जतनाय घेवपाचो उलो मारला. पावसाक लागून रस्त्याचेर आनी सकयल्ल्या वाठारांनी उदक सांठाव येता वा हुंवार येवं येता. तशेंच कोसमिल्लीं झाडां पडूं येतात. उदकांनी लायटीचे हाल जावं येतात. शारांनी उदक सांठून रावं येता वा हुंवार येवं येता. मुखेल रस्त्या वयले येरादारीचेर आडखळ येतल्यो. पिकांचें लुकसाण जावं येता. पालसण पडों येता आनी न्हंयो आनी कॅलनाच्यो उदकाच्यो पातळ्यो वाडूं येता. दर्या खवळो येता. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून म्हादय न्हंयत उदकाची पातळी उपल्या. गांजे हांगा हुंवारा वरी परिस्थिती जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आणि आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.